ऐसे नौटंकीबाज बाबाओं की जितनी ठुकाई हो उतनी कम है। इनका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनको खुराक पड़नी चाहिए, इनके जूते पड़ने चाहिए पाखंडियों के जो बाबा साहब पर प्रचंड चिन्ह उठा रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। जो वर्ण व्यवस्था को मानता है वो पाखंडवाद ब्राह्मणवाद का गुलाम होगा, वो अंधविश्वासी होगा, वो आतंकवादी होगा, वो देशद्रोही होगा। मैं भारत के मूल निवासी कल भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी अपनी आजादी के लिए लड़े और आजादी लेके रहेंगे और इस पाखंडवाद ब्राह्मणवाद की मानसिकता को यहां से खत्म करेंगे, इसे नेस्तनाबूद करके हम सही मायने में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को और मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और भारत मजबूती की ओर जाएगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पे ये आतंक मचाने वाले आतंकी हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, तो ये गुलाम बना रहे हैं भारत के लोगों को। मैं लोग जान चुके हैं कि देश भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। तो ये आनंद स्वरूप नहीं है, पाखंड का भूत है। इन पाखंडियों का जो भूत उतारने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, उन्होंने संविधान के माध्यम से इनका जो भूत उतारा है, तो ये अभी तक बिलबिला रहे हैं, भाग रहे हैं। समझे, विदेशी घुसपैठी हैं, भारत के अंदर आ गए। भारत के बाबा साहब तो मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं बाबा साहब। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आर्थिक आज़ादी की, सामाजिक न्याय की, समझे नहीं, सबको राजनीति में भागीदारी की। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया और संविधान रचा। और ये पाखंडी और ढोंगी ये बकवास करते हैं कि बाबा साहब के खिलाफ आतंकवादी और देशद्रोही, सब ये देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हैं। आज की स्थिति में भी अगर सेनाओं के माध्यम से पता चले कि मुखबरी कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ये पाखंडवादी और जातिवादी गुंडे निकल के आते हैं। एक आदमी बता दे कोई, जो कभी मुगलों की गुलामी में कोई बता दो भारत का मूल निवासी रहा हो, है या अंग्रेजों की चाटुकारिता में भारत के मूल निवासी रहे हो। कौन लोग थे है जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, चाटुकारिता करते थे? कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे? कौन थे उनके आजाद हिंद फौज के खिलाफ खड़े हुए थे, अंग्रेजों के समर्थन कर रहे थे? यही रंग बिरंगे पोशाकों वाले भगवाधारी भेड़िए थे, हैं, इन्होंने रोका। बाबा साहब का पुरजोर विरोध करा और विरोध करने के बाद भी इनकी स्थितियां ऐसी हो गई कि बाबा साहब ने कहा कि कर ले कितना विरोध, हम पाखंडवाद में ऐसा डालेंगे कि दोबारा नहीं पैदा होगा भूत प्रेत है, इसको हम खत्म करेंगे। बाबा साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तार्किक बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर बात करते हैं, समान अधिकारों की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं। और जब समतामूलक समाज की बात करते हैं तो इन पाखंडियों को जो है ना कीड़े काटने लगते हैं, इन्हें चुनचुने उठने लगते हैं। तो इनके चुनचुनों का इलाज जो है ना बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, और इन्हें डर संविधान से लगता है। जब भी बार बार कहते हैं, इनकी सरकार है वो भी कहते हैं कि 400 पार होते तो हम संविधान बदल देते। तो देश की जनता ने बताया कि भाई आप कितना भी घपला कर लो, चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल लो, और भारत के मूल निवासियों को जो भारत के मालिक हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पहले धर्म नहीं, धर्म की आड़ में धंधा करते हैं। और बाबा साहब को आतंकवादी बोलने वाला व्यक्ति वो इंसान की श्रेणी में भी नहीं आता। ऐसे जानवरों का इलाज भारत के लोग निश्चित रूप से करेंगे, और इसीलिए जागरूक हो रहे हैं भारतवासी, और ये समय तैयार हो रहे हैं। और जब भी पाखंडी तिलमिलाए हुए हैं, पाखंडियों की हालत खराब है, क्योंकि भारत का मूल निवासी जाग रहा है और बहुत तादाद में जाग रहा है। पहले दलित जागा, पिछड़ा भी जाग गया है, और वो जाग रहा तो इन्हें डर लगने लगा। जगह जगह जाति जनगणना की बातें होने लगी तो इनकी हवा खराब हो रही है। इन्हें ये लग रहा है कि अब जाति जनगणना होगी तो ये भी पता चल जाएगा जहां आरक्षित सीटों पे नकली सर्टिफिकेट बना बना के पाखंडी घुस गए हैं, इनका भी इलाज जल्दी ही भारत के मूल निवासी करेंगे। लेकिन राजपूत जी, क्या है बाबा अपने कर्तव्य भूल गए हैं जो पॉलिटिकल बातें करने लगे हैं? अरे भाई, इनका काम ही पॉलिटिकल हराम की खाना और गाल बजाना, यही तो काम है इनका। सारे जितने धार्मिक गुरु बने पड़े हैं ये सब धर्म का ज्ञान देते हैं। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री स्वयं कहता है बागेश्वर को, ये मेरा छोटा भाई। एक बाबा कहता है जो 25 साल की जो महिला है वो शादी नहीं करती तो इसका मतलब 4 जगह मुंह मारती है। जो भारत की माताओं बहनों के खिलाफ इस प्रकार की वाणी बोलते हो, इतना गंद बना हो, तो इनको ये पूछना चाहिए कि भाई अपनी माँ के बारे में बताएं, अपनी बहन के और बेटियों के बारे में बताएं, क्या उनके बारे में भी यही ख्याल है? कहते 97% महिलाएं चरित्रहीन है भारत की, हैं, फिर इन्हें गालियां देने का मन करता है। ये महिलाओं को उल्टे सीधे बयान करते हैं। एक वो पेलानंद महाराज वो भी कह रहा 97% महिलाएं हैं कहीं ना कहीं चरित्रहीन है। तो भाई इनके पंडाल में जो महिलाएं जाती हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि हे माताओं बहनों, का अंधविश्वास में घुस जाती हो। ये आपको क्या कह रहे हैं? चरित्रहीन कह रहे हैं, आपको वेश्या तक बोल दे रहे हैं। समझे, भारतीय संविधान का एक इतना महाग्रंथ रहने वाले जो तार्किक और सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, और जब अभी लठ भी पड़ेगा ना तो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ये अधिकार मांगेंगे। थाने में जाएंगे कंप्लेंट कराने, पुलिस से मदद मांगेंगे,
बाबा साहेब के संविधान की दुहाई देंगे और उन्हीं बाबा साहेब पर उंगलियां उठाने वाले आतंकवादी कह रहे। ऐसे नौटंकीबाज बाबाओं की जितनी ठुकाई हो उतनी कम है। इनका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनको खुराक पड़नी चाहिए। इनके जूते पड़ने चाहिए पाखंडियों के जो बाबा साहेब पर प्रचंड चिन्ह उठा रहे हैं। ये जो कथावाचक बाबा हैं जो भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, ये संविधान और बाबा साहब के खिलाफ आग क्यों उगलते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये पाखंडी है ना, ढोंगी है, तार्किक ज्ञान नहीं है इनको। ये पाखंड करके नौटंकी करते हैं। तो ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले पाखंडी हैं। तो इनका पाखंडवाद निरंतर उतरता जा रहा है, दिमाग से भूत उतरता जा रहा पाखंडवाद का। और जो धर्म की जो अफीम चटाए थे उसका नशा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनकी विचारधारा ने सब उतार रहे हैं धीरे धीरे। यही वजह है। तो इन्हें लगता है कि ये तो हमारे जीवन में एक ऐसा आतंक मचा दिया बाबा साहेब ने कि हमारा ब्राह्मणवाद का जो है ना मटिया मेट कर दिया। तो ये बिलबिलाए हुए हैं, ये परेशान हैं। इनकी दुकान पाखंड की खत्म होने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि संविधान तो BN राव लिखे थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे। कौन कह रहा है? भारत के मूल निवासी जो भारतवासी हैं, ये देश के मालिक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने देश की सही मायने में आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ी संविधान रचकर। और ये संविधान नहीं है, इनको ऐसे लगता है संविधान नहीं है, ये तो एक परमाणु हथियार बना दिया है हम पाखंडवादियों के खिलाफ। इसलिए बाबा साहेब से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जितने भी लोग बाबा साहेब को मानते हैं, अनुयायी हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें गालियां देते रहते हैं। मगर इनके गालियां देने से क्या है कि भाई दुकान इनकी छिन रही है पाखंड की, ढोंग की, नाटक नौटंकी की। तो इनके बस की कुछ है नहीं कमा के खाना, इसलिए तिलमिलाए हुए। अब वक्त आ गया है कि बार बार जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और खत्म करेंगे पाखंड की जल्दी ही बीमारी। ये समय चल रहा है, इसलिए ये परेशान है, दुखी है। इसलिए बाबा साहेब को या बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उन्हें बार बार निशाना बनाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, जबकि वो 9 भाषाओं का और 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास। अरे बाबा साहब के पास जितनी भाषाओं का ज्ञान था इनके तो पता भी नहीं। उनके वो जितना पढ़े, मुझे लगता है भारत के अंदर क्या दुनिया में लोग नहीं पढ़ पाए उतना बाबा साहब के बराबर। और ये बकवास करते हैं, पाखंडवादी है, इन्हें क्या ज्ञान है? कुछ भी नहीं है। अरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम आए। जब बीमार पड़ते हो तो जाके हॉस्पिटल में हो जाते हो, वैसे चमत्कारी हो। और चमत्कारी 1-2 मंत्र मारो, आंखें ठीक कर लो। ये कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को भी नीचा दिखाने का बात करते हैं और महिलाओं का अधिकार छीनने का बात करते हैं। महिलाओं को स्वयं कहते हैं तो महिला स्त्री शूद्र है। कोई सनातन नहीं है, कोई सनातन नहीं, कोई वैदिक नहीं, कोई आर्य नहीं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो धर्म था बुद्ध का बनाया हुआ। ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं, पेस्ट कॉपी करके खुद धर्म बना बैठे और बार बार कहते पेस्ट कॉपी, ये बना दिया वो बना दे। पेस्ट कॉपी तो तुमने कर रखा है धर्म का, है ये सनातन धर्म था। पहले ज्ञान लो, जान लो कि कौन थे बुद्ध, है किसने कहा बुद्ध जो है असली शुद्ध थे। तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। भारत के मूल निवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। हम वर्ण व्यवस्था में कहीं नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। जो वर्ण व्यवस्था को मानता है वो पाखंडवाद ब्राह्मणवाद का गुलाम होगा, वो अंधविश्वासी होगा, वो आतंकवादी होगा, वो देशद्रोही होगा। मैं भारत के मूल निवासी कल भी अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी अपनी आजादी के लिए लड़े और आजादी लेके रहेंगे। और इस पाखंडवाद ब्राह्मणवाद की मानसिकता को यहां से खत्म करेंगे, इसे नेस्तनाबूद करके हम सही मायने में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को और मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और भारत मजबूती की ओर जाएगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पे ये आतंक मचाने वाले आतंकी हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, तो ये गुलाम बना रहे हैं भारत के लोगों को। मैं लोग जान चुके हैं कि देश भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। भारत राष्ट्र है, भारत जिंदाबाद।